अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब साथ खैरियत से होंगे। टीम टैनअप की तरफ से सैयद असद अली बात कर रहा हूँ और उम्मीद है आप लोगों को आवाज़ वगैरह सारी चीज़ें क्लियर आ रही होंगी। और जो है अ, हम ये ले आवाज़ और वीडियो आप लोगों को अगर क्लियर आ रही है तो मुझे ज़रा फीडबैक दे दीजिएगा प्लीज़। एक सेकंड रुकिए। अच्छा, ये टेस्टिंग कर रहे हैं, चलो ठीक है। जी भाइयों, ईयरली पेड ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है मेरे भाई? आपके $100 के जो बनते हैं, या tenor.io पे चले जाओ, या जो है क्या कहते हैं, tenor.io पे जाके आप क्लिक करोगे, ज्वाइन ईयरली पे क्लिक करोगे, वो पैसे जमा करोगे, सेंड करोगे पैसे बेसिकली। और जो वहाँ पे बेसिकली A to Z या वहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या करना है, ठीक है। अपनी रसीद वगैरह सेंड करेंगे और प्रोफाइल वगैरह डिटेल वगैरह, और फिर आपको इंशाल्लाह ताला जल्दी ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। क्लियर हो गया, ज़बरदस्त है। अच्छा भाई, कल कल की स्कैल्प में हम हमारे प्यारे प्यारे भाइयों ने, ये देखो कल का ऐसे ही लिखा पड़ा है, तो अभी इसको ज़रा साइड में करते हैं। किस किस ने प्रॉफिट बनाया है, किस किस ने नहीं बनाया, किस किस ने कोई गलत कर लिया, हो सकता है किसी ने लिक्विडेशन ही करवा ली हो अपनी, हो सकता है किसी ने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया हो लॉन्ग, किसी ने गलत कर दिया हो आगे पीछे। तो अगर किसी ने नुकसान किया है तो ज़रा बताइएगा, किस किस ने प्रॉफिट बनाया, कितना बनाया, और नुकसान किया तो कितना किया, कैसे किया, ये भी ज़रूर बताइएगा। तो भाई, मैं ठीक हूँ। शाहजेब भाई, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप लोग ठीक है? डन ऑन पेपर? नहीं, ये गॉडजिला का नहीं है। सर, अब डॉट इतना क्यों पंप कर रहा है? क्योंकि डॉट का हमने सिग्नल लिया है मेरे ख्याल से। कल पहली मर्तबा है कि हमने डॉट में स्टॉप लॉस लगाया और वो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। मेरे ख्याल से ये पहली मर्तबा हुआ है पिछले 1 साल में कि डॉट के अंदर हमने ट्रेडिंग की है और उसके अंदर स्टॉप लॉस लगाया और वो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और प्रॉफिट बनाया हमारा। तो ये अच्छी एक बात है। सर, यूके में बाइनेंस 31 मार्च से क्लोज हो रही है? नहीं भाई, किसने कह दिया आपसे? कुछ नहीं हो रहा है ऐसा। अभी देखो, न्यूज़ वगैरह तो चल रही हैं। अब जैसे आज जो है यूके में क्या कहते हैं, वो आपके पास वो न्यूज़ आई होगी, क्या कहते हैं उसको, वो जो एटीएम बंद कर दिया ना। तो हाँ, रून स्काई रॉकेट बना हुआ है बिल्कुल। रून ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। देखो, अच्छे प्रोजेक्ट, मैं आपको फिर वही बोलता हूँ, अच्छे प्रोजेक्ट पंप करते हैं, ठीक है। तो ये बात है। सेंड भी अच्छा प्रोजेक्ट है, स्कैल्पिंग के लिए देख लो। और मैं 16/8 पे लॉन्ग करके लगाना था सोने से पहले, बट नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? अच्छा, लॉन्ग यार, तो फ्यूचर ना करो ना अभी। कितना बनाया भाई, कितना बनाया प्रॉफिट? डॉट ब्रेकआउट हुआ है या सर नहीं? हाँ, डॉट ने ब्रेकआउट किया है। 1 आवर के चार्ट में डॉट ने ब्रेकआउट किया है। ये आपने अच्छी चीज एक मेंशन कर दी है कि डॉट ने ब्रेकआउट किया है। और ब्रेकआउट के बाद एक मरतबा रीटेस्ट होगा, जो कि तकरीबन $17 तक भी अगर एक आध नीचे की विक लगती है, 17-20 तक, 17-15 तक, तो कोई मसला नहीं होगा। 17 पे भी अगर एक विक लग जाए तो कोई इशू नहीं होगा। लेकिन ओवरऑल ये होना चाहिए कि ये यहाँ से फिर ऊपर की तरफ निकल जाए, ये ना हो कि बस ये यहीं हो और यहीं से धड़ करके नीचे ब्रेक डाउन हो जाए। क्योंकि पिछली मरतबा जब हुआ था तो यहाँ पे हमारा, ये देखो, पिछला एक किसी ज़माने का होगा, पिछले हफ्तों का टारगेट। तो कहने का मकसद ये है कि डॉट ने अच्छा गेन दिया। अब जो है फिल वक्त तो ये थोड़ा रिट्रेसमेंट करेगा, तो इसको अभी हम रहने देते हैं। आज मैं एक और कॉइन देख रहा हूँ जिसकी स्कैल्पिंग हम करेंगे, CT के, जिसके अंदर अभी कुछ दिनों पहले भी की थी, उसके अंदर भी प्रॉफिट हुआ था। ओवरऑल तो सारी चीज़ों में प्रॉफिट हुआ हुआ है। हाँ, आरपा का, आरपा ने भी आज पंप किया है, लेकिन इतना नहीं किया है। अब आरपा बेचारा बीच में लटका हुआ है। आरपा जो है वो बीच में बेचारा लटका हुआ है। हो ये रहा है कि बेसिकली 200 मूविंग एवरेज इसके सर पे आके बैठ रही है और ये 70 सेंट तक आया था। 70 सेंट बोल, 7 सेंट तक ये ऑलमोस्ट आया था आज। और फिर वहां से इसको रिजेक्शन मिल गया, फिर नीचे चले गया। बेसिकली इसकी 7 की ना एक स्ट्रॉन्ग
सपोर्ट भी है, रेजिस्टेंस भी है। इसको यहाँ पे टूटना नहीं चाहिए था, बेसिकली ये कुछ ज़्यादा ही मिसहैप हो गया था। और वेल पॉसिबिलिटी थी, इसीलिए स्टॉप लॉस दिया हुआ है। ठीक है यार, 2.5% 2% का स्टॉप लॉस क्या बात है। हम जब 5-5% हमारे प्रॉफिट बन रहे हैं, तो हमें फिर 2.5-3% का स्टॉप लॉस तो बर्दाश्त कर सकते हैं ना। तो छोड़ दो, कोई ज़्यादा तो वो नहीं है ना, स्टॉप लॉस दिया हुआ है आपको, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है भाई, तो गाड़ी टोकन यार इसको छोड़ दो भाई, कि ये हाई फाइव में बस। कल तो टारगेट हिट हो गया था। किस चीज़ का हिट हो गया था? कल तो हुआ ही नहीं है किसी चीज़ का, कुछ भी हिट नहीं हुआ। एक्सीजेड अच्छा प्रोजेक्ट है, हाँ एक्सीजेड अच्छा है। गाला और शेप 22 पे बाई किया था, फिर मुसलसल लॉस में जा रहा है। शिप भाई, शिप में किसने बोल दिया आपको जाने को? ये आप क्यों गलत कर रहे हो? शिप में किसने बोल दिया आपको जाने को? शिप में तो मैं मना करता हूँ आपको, नहीं जाया करो, फिर क्यों चलेगा? डॉट की कोई न्यूज़ है शायद 18 मार्च की, हाँ। होपफुली आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों को ये बातें, राफे भाई मैं आपको आप लोगों को मेरे ख्याल से नवंबर से बता रहा हूँ कि डॉट मार्च तक पंप होगा। उसकी वजह ये है कि इसकी न्यूज़ें चलती हैं। और अभी इसका जो हिसाब किताब है ना, जो न्यूज़ बेस्ड है, वो तो चलता रहेगा, वो तो चलता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये फर्दर डेवलप होगा। देखो, नई टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी में जब डेवलपमेंट शुरू होती है तो वो मज़ीद और पंप होता है। लोग उसकी स्केलेबिलिटी का फ़ायदा उठाते हैं, यूज़ करते हैं, ज़्यादा यूज़ बढ़ता है उसका। तो जब इस तरीके से ज़्यादा लोग आएंगे, ज़्यादा चीज़ें होंगी, जाहिर सी बात है फिर उसका मार्केट कैप भी बढ़ेगा। मार्केट कैप बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगी, सिंपल एज दैट। ठीक है, ऑडियो ऑन थटा की अपडेट दे दें। थटा की 85.5 है, थोड़ी सी ऊपर है। ऑडियो सही है, डिप में उठा लो, थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा। अच्छा प्रोजेक्ट है, मार्केट के साथ पंप करना चाहिए, कम से कम उसका $1 का टारगेट होना चाहिए। ऑडियो का जहाँ तक आप पूछ रहे हैं ना, तो ऑडियो अभी कहाँ है, 71 सेंट पे बैठा हुआ है ना। तो तकरीबन $1 का इसका टारगेट रखो, अगर थोड़ा मिड टर्म का टारगेट रखना है। अच्छा टारगेट है ना भाई, आपको 29% प्रॉफिट मिल रहा है। अगर इसको अगर हम डेली के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो तकरीबन ये मिड लेवल पे बैठा हुआ है अभी। अ, इसकी सपोर्ट लेवल जो अच्छी बहुत ही स्ट्रांग है, वो बनती है आपकी 65 सेंट पे। उसके ऊपर बैठा है ये 70 सेंट पे। ठीक है, ये दो स्ट्रांग सपोर्ट्स हैं इसकी, बहुत ही स्ट्रांग डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर हम बात करें। और इसके अलावा हमारे पास ये भी किसी ज़माने का लगा हुआ है। अम, हम्म ओवरऑल प्रोजेक्ट तो अच्छा है, क्योंकि देखो म्यूज़िक इंडस्ट्री को चेंज करने वाला ऑडियस है। इसका प्रोजेक्ट का नाम है ऑडियस। तो ये म्यूज़िक इंडस्ट्री को, आप जैसे स्पॉटिफाई है, साउंड क्लाउड है, अब इसी तरीके से ये ऑडियस है। यहाँ पे कंटेंट क्रिएटर्स का जो है वो अपना, वो खुद जो है ना वो समझो वो अपने खुद मालिक है। ये नहीं कि आपको इसके पास जाना है, उसके पास जाना है, नहीं भाई, आपने सीधा गाना वाना बनाया, पब्लिश किया, हिसाब किताब खत्म, ये ठीक है। इस हिसाब से बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है ये। प्राइस तो यार अब हर चीज़ की डाउन होती है, बीटीसी तो -60% जा सकता है, तो फिर ये क्या चीज़ है? ठीक है, तो अगेन वही वाली बात है, थोड़ा होल्डिंग का, सबर का, तहमुल टाइप चीज़ है ये। ठीक है, इसी तरीके से अब रून है। रून भी एक बहुत अच्छा फंडामेंटल्स है उसके, बता चुका हूँ पहले भी आप लोगों को। ठीक है, तो ये हिसाब किताब रहता है। BTC डॉट एन एथीरियम की अपडेट अभी देते हैं मेरे प्यारे भाई। सॉल अपडेट प्लीज रोको, दिस विल कम डाउन टू 50 यार। ये जो है ना बेसिकली अपनी काफ़ी ज़्यादा लिमिट से ऊपर चला गया था, तो इसको अब वापस जब आएगा तो देख लेंगे क्या होता है क्या नहीं है। जो परफॉर्मेंस देनी थी तो वो तो दे दी ना, बात खत्म। अल्पाइन कैसा प्रोजेक्ट है ये देखा नहीं है, रून का अब अभी बता दिया। स्किप कर, रिवाइंड कर ले 2 मिनट पहले प्लीज। और क्या पूछ रहे हैं आप लोग? फिल 149 का उठाया हुआ है, कैसा प्रोजेक्ट है? यहाँ पे तो सेलिंग प्राइस होनी चाहिए भाई आपकी, इतना ऊपर क्यों उठा लिया आपने? पॉन्ड का बता दें, पॉन्ड भी अच्छा प्रोजेक्ट है। बेसिकली इंडियन इंडियन मेरे ख्याल से इसकी टीम है जो है, मेरे ख्याल से बैकबोन में डेवलपर्स वगैरह हैं, तो अच्छे है, सही है, बुरा ठीक है। टीकेओ के बारे में बताएं? इसका मैंने देखा नहीं है सर, इसका मुझे नहीं पता। वैन का भी बता दो प्लीज़। वैन का पर्सनली मैंने देखा नहीं है मेरे भाई। और क्या पूछ रहे हैं, BNB का क्या सीन है? BNB का ये सीन है कि बाइनेंस का कॉइन है, और बेसिकली सीजी समझो शेयरिंग करता है इसकी ना कभी कभार।
तो बस अभी तो इसने काफ़ी पंप कर दिया, $12-13 मेरे सामने से गुजरा ही है। तो खैर अब तो पंप हुआ हुआ है, इसमें होल्डिंग को तो नहीं बोलूँगा आपको यहाँ पे कि होल्डिंग के लिए उठा लो। ठीक है, लूना का शॉर्ट बनता है, एनालिसिस कर दें, लॉन्ग शॉट नहीं करो, अभी मार्केट रिस्की लेवल पे बैठी हुई है। बीटीसी फुल डांसिंग मूवमेंट में है अभी, वो जब मर्जी है उड़ जाता है, जब मर्जी है बैठ जाता है, जब मर्जी है उसका जो मर्जी है करता है। और आल्ट मार्केट तो वो है, आल्ट मार्केट को ऐसा नचा रहा है बिटकॉइन, ओ हो क्या बात है भाई आपकी। जब मर्जी है 5% 10% पंप, जब मर्जी है 10% डाउन। तो ये मूवमेंट हो रही है अभी। और अभी ये खतरनाक मूवमेंट इस वजह से हो रही है क्योंकि बीटीसी ने $39,000 की, अभी मैं जाता हूँ ना आपको समझ आएगा। बीटीसी ने बेसिकली अपनी सपोर्ट लेवल ब्रेक डाउन किया थोड़ा, तो इसका कहानी ना हो, बस ये दुआ करें आप लोग। चलें जी, मार्केट कैप आई मीन मार्केट एनालिसिस पे आ जाते हैं। ठीक है। मैं आवली टाइम फ्रेम खोल लेता हूँ, बीटीसी यूएसडीटी का चार्ट खुला हुआ है मेरे पास। और जो है यहाँ पे क्या कहते हैं, ठीक है, 200 मूविंग एवरेज लगी हुई है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगी हुई है मेरे पास। इसके अलावा अगर हम बात करें बीटीसी के एनालिसिस की, तो सबसे पहले बात होगी 200 मूविंग एवरेज की, जिसको मैंने आपको बोला था कि ये रीटेस्ट करेगा और इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, क्योंकि टेक्निकली हमें यहाँ पे ब्रेकडाउन इतना ज़्यादा बुरा नहीं मिलना चाहिए था। तो ये जो जोन में अभी बीटीसी बैठा हुआ है, यहाँ से देख रहे हो माइनर सपोर्ट से उठ के ऊपर जा रहा है, माइनर सपोर्ट से उठ के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो नीचे आई जा रही है, और इसको जितनी जल्दी ब्रेकआउट करेगा उतनी जल्दी अच्छा होगा बीटीसी के लिए और हमारे लिए और आल्ट कॉइन के लिए भी। ठीक है, लेकिन अगर ये नीचे का रिवर्सल लेना चाहता है, क्योंकि अब देखो ये नीचे आ रहा है, तो अब इसके अंदर ये पोटेंशियल है कि ये $37,500 तक आए, जो कि मुझे लगता है कि अभी अप्रोक्सीमेटली 70% इसके चांसेस है कि ये नीचे आए। 30% चांसेस यही है कि दोबारा $38,300 से ये दोबारा रिवर्सल ले और दोबारा 200 मूविंग एवरेज को रिटेस्ट करने की कोशिश करे। लेकिन उस चीज़ के चांसेस कम है, अगेन जैसे मैंने आपको बोला, चांसेस अभी ज़्यादा है क्योंकि अभी ये दो मरतबा रेजिस्टेंस को टच कर चुका है, ये यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, मतलब बेसिकली 10 मार्च को भी, कल भी और आज भी। तो अब हो सकता है आज और कल में ये 37,500 को 70% जो चांसेस है वो ये है कि नीचे को आए। ठीक है, और मुझे लग भी रहा है यार नीचे को ही आएगा, क्योंकि हो गया ना रीटेस्ट दो मरतबा, थोड़ा ज़्यादा डिमांडिंग जोन में आएगा, डिमांड जोन में आके फिर उठेगा। ठीक है, तो जब यहाँ पे ये डिप में आए तो वहां पे हम पहली मर्तबा, क्योंकि वो होगा ब्रेक डाउन के बाद इस लेवल को रीटेस्ट, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हाँ यार यहाँ पे हम दोबारा एक मरतबा थोड़ी पोजीशन एंट्री ले रहे हैं पार्ट के अंदर। तो अगेन हाई रिस्क रख के आप थोड़ा सा अपना एंट्री जोन बना सकते हो, अपने जो भी आपका आल्ट कॉइन उठा रहे हो, कोई कोई भी चीज़ जो उठा रहे हो आप। ठीक है, तो उस लिहाज से आप इसके अंदर स्कैल्पिंग ट्रेडिंग वगैरह जो समझते हो कर सकते हो। ठीक है, लेकिन क्विक प्रॉफिट के साथ बाहर जरूर आना है आपने, ये नहीं कि भाई होल्ड कर रहे हैं 15-20% पे, तो वो अभी कहानी नहीं हो रही है, मार्केट अभी उस हिसाब में नहीं बैठी कि आपको 15-20% गेन दे। हाँ, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा हमारे पास जहाँ तक बात है इथीरियम की, जिसका मैंने फिर बोला था 2500 पे उठा लेना, कल भी बोला था। तो इथीरियम डिप में गया, पंप हुआ, फिर पंप हुआ हुआ है, डिप में जाने के बाद फिर दोबारा भी पंप हुआ हुआ है थोड़ा बहुत। तो इथेरियम ने भी अच्छा गेन दिया, डॉट ने तो फिर ऑब्वियसली उसकी स्कैल्पिंग हम लोगों ने की ही थी, तो उसने भी पंप किया। लूना डाउन आया हुआ है बेचारा अभी। और इसके अलावा और एक और चीज़ डाउन आई हुई थी, मुझे याद नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा जो पंप हो गई थी। खैर ओवरऑल मार्केट में अभी एक स्टेबिलिटी इन्वायरमेंट बैठा हुआ है, स्टेबल इन्वायरमेंट बैठा हुआ है। ठीक है, और वो हैरानी की बात है कि अभी तक बैठा हुआ है, और लेकिन बात सारी ये है कि हमारी जो डोमिनेंस है वो गिर रही है। बीटीसी गिर रहा है, लेकिन आल्ट कॉइन फिर भी थोड़े स्टेबल बैठे हुए हैं। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास बीटीसी डोमिनेंस गिर रही है। ठीक है, तो होगा ये कि थोड़ा आल्ट कॉइन ने ब्लड बाथ दिखाना है अभी, जिसके अंदर अगेन जैसा मैंने आपको बोला कि आप थोड़ी बहुत एंट्री बना सकते हो जब बीटीसी जो है वो डाउनवर्ड आए, सपोर्ट पे हिट करे, वहां पे आप अपनी एंट्रीज थोड़ी बहुत
खोल सकते हो हाई रिस्क के साथ और स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, टाइट स्टॉप लॉस लगाओ और स्कैल्पिंग कर लो। ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा अगर हम एक और चीज़ बात करें, जो अभी भाई पूछ रहे थे, इथेरियम का तो मैंने बता दिया, बीटीसी का भी बता दिया है। इसके अलावा डॉट की जहाँ तक हम बात करें, तो डॉट अभी पंप हुआ हुआ है अच्छा खासा। तो डॉट में अगर आपने एंट्री ली थी, एग्जिट नहीं किया, और वैसे तो कर लेना चाहिए था, $18 पे चला गया था, बहुत ज़्यादा पंप दिखा दिया था। इस पे भी अगर एग्जिट नहीं किया तो फिर गलत बात है। तो अभी कर लो, आपके पास मौका है। ठीक है। अच्छा, लॉन्ग शॉट वाली अभी टाइम नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मार्केट अभी बहुत ज़्यादा चॉपी हुई हुई है। मेरा तो दिल कर रहा है, लेकिन आपको आज स्कैल्प ना दूं, क्योंकि चॉपी हुई हुई है मार्केट। तो स्कैल्प ना देने, बिला वजह स्टॉप लॉस हिट करवाने से बेहतर है कि स्कैल्प ना हो। ठीक है। तो ओवरऑल ये बात है। इसके अलावा अगर आपको एक और चीज़ मैं बताता चलूँ, तो वो ये है कि आपके पास जितने अभी कॉइन्स है ना, जो अ, आपके लार्ज कैप बैठे हुए हैं, ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि ये डंप होना शुरू हो। और जब वो डंप होना शुरू होंगे, तो आपके ये जो छोटे कॉइन्स बैठे हुए हैं ना, ये मजीद उठना शुरू करेंगे। जिस तरीके से रून पंप हुआ हुआ है, इस तरीके से जी कैश पंप हुआ हुआ है, इसी तरीके से और जो अच्छे प्रोजेक्ट हैं, एएसएक्स को नहीं देखना अभी। ठीक है। सैंड हो गया, इसके अलावा आपके पास ये और इस तरह के और जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये पंप होना शुरू हो, पॉसिबिलिटी है। तब जब बीटीसी डोमिनेंस थोड़ी सी और डाउन आएगी, तो बीटीसी डोमिनेंस पे आप नज़र रख सकते हो। ठीक है। और हाँ, तो ये एक चीज़ है मार्केट के अंदर जो थी, मैंने आपको वो भी आगाही कर दी है, ताकि आपको पता है कि यार, अगर कोई आपने छोटा कॉइन उठाया हुआ है, कोई भी हो सकता है। ठीक है। अब जैसे बैट है, ये भी देखो थोड़ा सा हल्का सा पंप हुआ हुआ है अभी, 0.11%। इसके अलावा इसी तरीके से जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, वो पंप हुए हुए होंगे। ठीक है। टी फ्यूल भी पंप हुआ हुआ है, ये भी बस ठीक है। इसके अलावा आपके पास है वाईफाई का, तो आपको पता है अभी क्या सूरत हाल है, कि भाई सारी चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही हैं। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास अगर हम बात करें, तो ओवरऑल मार्केट में चीज़ें स्टेबल बैठी हुई हैं, और जब तक बीटीसी कोई बड़ी मूवमेंट नहीं लेता, या तो डाउनवर्ड्स या अपवर्ड्स, हमें उस वक्त तक अवॉइड करना है कि कोई बड़ी ट्रेड्स ले। ठीक है। तो आज की यही है। आज ज़्यादा मार्केट अपडेट एज सच नहीं है, जो थी वो मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता दी है। ठीक है। और थोड़ी बहुत आगे पीछे भी गाइडेंस दे दी है, लार्ज कैप से लेके स्मॉल कैप तक। ठीक है। और अगेन, अगर मार्केट कैप को देखना है, तो मार्केट कैप अगेन हमारा दूसरी मर्तबा रीटेस्ट कर रहा है 1.73 ट्रिलियन डॉलर को, जिस पे हम कहते हैं हाँ यार, चलो हम थोड़ी एक एंट्री ले लेते हैं। अगर ये गिरता है, तो 1.70 के नीचे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। अगर वो हो गई, तो वहाँ पे हम थोड़ा सा एक रीटेस्ट देखेंगे प्रीवियस सपोर्ट को, लेकिन मुझे चांसेस उसके कम लग रहे हैं, बहुत कम लग रहे हैं। ठीक है। तो ये बात है। ओवरऑल होगा ये, मुझे लग रहा है जो अभी होगा वो ये है कि बीटीसी डोमिनेंस हमारी 42% पे हिट करेगी। वेल, नॉट एग्जैक्टली एग्जैक्टली 42% पे नहीं, मतलब कहने का कि नीचे जाएगी। ठीक है। और जब नीचे जाती है, तो आल्ट कॉइन पंप होते हैं, जो मैंने अभी आपको सारा हिसाब किताब पहले बताया है। ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है। अब जैसे आईसीएक्स भी काफ़ी पंप हो गया था, आईसीएक्स मेरे ख्याल से तकरीबन $1 को हिट किया था इसने। कितना गया था ये कल? आईसीएक्स ने कल हिट किया है, एक मिनट देखता हूँ। आईसीएक्स ने भी कल अच्छा खासा, मेरे ख्याल से 95 सेंट नहीं, 90 सेंट तक तो गया था ये शायद, 87 तक गया था, सॉरी बल्कि। हाँ, तो आईसीएक्स ने भी काफ़ी पंप किया, बल्कि नहीं सॉरी, हाँ, $1 5 सेंट 6 सेंट तक चला गया था। तो आईसीएक्स ने भी काफ़ी पंप किया था इस हफ्ते में। तो यही इसी तरीके से अब और भी कॉइन जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, वो थोड़े बहुत पंप होंगे। तो अगर आपको नज़र आए कोई कॉइन 10% 15% उठ रहा है, तो उसकी रीज़न यही होगी। तो मैंने आपको सोचा पहले से बता दूं। ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं स्कैल्पिंग के लिए। पहले मुझे ज़रा बता दिएगा, आप लोगों को क्लियर हो गया है केडीए कौन सा कॉइन है? केडीए, सर केडीए का मैंने पर्सनली नहीं देखा, सो इसका मुझे नहीं पता। इसके अलावा आप लोग पूछ रहे हैं हाय क्या, क्या भाई नदीम भाई, क्या हो गया? वेव्स अपडेट प्लीज, माय एंट्री 1.9 शॉर्ट। गलत किया आपने भाई। सिग्नल के लिए रेडी हैं आप लोग? पहले तो मुझे ये बता दिएगा।
हुई नहीं है अभी, सब्र कर जाओ, दे रहा हूँ। आ, एक मिनट, भाई ने भी पूछा था, किस कॉइन का पूछ रहे थे यार। सर कैन वी बाय, सॉरी यार आपका कमेंट चला गया। सर सोलाना का एनालिसिस कर दें ऑन चार्ट्स प्लीज। सोलाना, यार सोलाना में देखो कर देता हूँ आपको। सोल यूएसडीटी का अगर हम चार्ट खोलते हैं तो यहाँ पे आवरली में देखो मुश्किल हो रहा है सोलाना को 200 मूविंग एवरेज क्रॉस करना, ठीक है। और कॉन्स्टेंटली $80 के अराउंड ये पंप वहीं जाके हिट करता है, $80 पे इसकी स्ट्रॉन्ग बैठी हुई है। और यही जब पहले, वेल ब्रेकआउट से पहले अगर आप इसको देखते तो यही लेवल था जिसको ये ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा था, लेकिन जब इसने $80 का ब्रेकआउट दिया तो वहां से इसने जो रैली पकड़ी थी ना, ये देख रहे हो ब्रेकआउट से पहले मैंने भी तकरीबन 80-75 में मैंने खुद सेल किया था। तो मतलब अभी पहले की बता रहा हूँ। तो ये वही लेवल है, एक मिनट रुको जरा दिखाता हूँ। ये देख रहे हो, ये वही लेवल है जिससे ब्रेकआउट मुश्किल हो रही थी। अब यही ब्रेकडाउन भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि कट जाएगा, और अगर करता है तो फिर अच्छा खासा डिप में जाएगा जरूर, ठीक है। क्योंकि अगर डे सॉरी 4 आवर का टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखाऊं तो 1 2 3 4 5 6 तकरीबन 6 मरतबा रिटेस्ट कर चुका है ये 4 आवर के टाइम फ्रेम में। तो यार अब 6 मरतबा रिटेस्ट कर लिया है, तो अब मैं तो नहीं बोलूंगा आप इसके अंदर एंट्री लो। मैं तो पर्सनली नहीं लूंगा। मार्केट में और भी अच्छे कॉइन हैं जो आपको सेफ एंट्री दिलवा सकते हैं, ठीक है। तो पर्सनली तो मैं इसमें अभी एंट्री नहीं लूंगा, क्योंकि परफॉर्मेंस जितनी दिखानी थी मेरे ख्याल से तो इसने दिखा दी है, ठीक है। मेरा खुद का एग्जिट था इसी 70 से 80 के बीच में, मेरा खुद का एग्जिट था पहले जब इसने ये हिट कर दिया था, मैंने डिप में उठाया था। और उस वक्त मैं आप लोगों को भी बोलता था उठा लो उठा लो उठा लो, 30 तक बोलता रहा था मेरे ख्याल से ना मैं। उसके बाद इसने परफॉर्मेंस दिखाई तो फिर मैं खुद बाहर आ गया था, फिर ये 200 जाए 1000 जाए वो फिर जाता रहे, उससे फिर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये बात है। चलें जी, अब हम लोग जो है वो स्कैल्पिंग की तरफ आ जाते हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, सी टी के आज हमारा स्कैल्प है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला अच्छे उई, उई, ओ, एक मिनट, अच्छे और छोटे कॉइन हमारे पंप होंगे, ठीक है। तो अच्छे और छोटे कॉइन्स में हमारे पास सीटी के आता है, जिसमें अभी हमने कुछ दिनों पहले भी स्कैल्पिंग की थी, ठीक है। 1.135 चल रहा है, तो चलो सी टी के स्लैश यूएसडीटी। अच्छा हाई रिस्क है ये, हाई रिस्क स्कैल्प, बाय जोन 1.14, ठीक है। इसके ऊपर बाय नहीं करिएगा आप लोग बराए मेहरबानी। ओह, जोन 1.125, ठीक है। तो हाँ 1.25 सेंट का आपका बाय जोन है, खरीदारी का जोन है, ठीक है। तो ये बात है। और इसके अलावा स्टॉप लॉस मैं आज इसमें देना पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि हमारा टारगेट अच्छा होगा। मैं सोच रहा हूँ दूँ, ऐसा करते हैं इसको 1.2 कर देते हैं, ठीक है। 1.12 मतलब $1 12 सेंट, ठीक है। यूएसडीटी आपका जो है क्या कहते हैं, टेक प्रॉफिट है वो है 1.16, सॉरी 1.16 1.8 एंड 1.19, ठीक है। और आपका स्टॉप लॉस होगा, एक सेकेंड, टाइट स्टॉप लॉस है काफ़ी, क्योंकि मार्केट अभी ना बड़ी ख़तरनाक हुई भी है, चांसेस हैं हिट हो, तो इसीलिए हाई स्केल हाई रिस्क दिया हुआ है, पैसे कम लगाइएगा अभी से बोल रहा हूँ, ठीक है। क्या था स्टॉप लॉस ना,
1.09। ठीक है, तो ये इसका स्टॉप लॉस है। तो एवरेज आउट अगर आप करते हो प्रॉफिट, टेक प्रॉफिट को और स्टॉप लॉस को, तो बेसिकली 1.5 का रेशो बनता है हमारा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो होपफुली आप लोगों को ये समझ आ गई होगी स्कैल्प आज की हमारी। और जो लोग पेपर ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं उनके लिए मैं एक आध मिनट रुक जाऊंगा ताकि वो आराम से लिख लें, नोट्स वगैरह बना लें। और हाँ, तो कम फंड लगाइएगा क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा चॉपी हुई भी है, इसीलिए स्टॉप लॉस भी दिया हुआ है। मेरे ख्याल से 3% लो, हमारी बाइंग से 3% नीचे स्टॉप लॉस है। 4% में हमारा पहला जो है ना वो है, क्या कहते हैं, टेक प्रॉफिट है। और अगला 5% तक हमें प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन अब आपकी बाइंग प्राइस क्या है। अब अभी बाई नहीं कर लेना बराए बराए मेहरबानी। अगर आप लेट हो गए हो फिर रहने दो। डिप में आए, ये ना हो कि टारगेट हिट करके डिप में आ जाए, नहीं नहीं नहीं। डिप में आए बगैर टारगेट हिट किए तो अक्यूमुलेशन अगर थोड़ी हो सके आप वहाँ पे कर लेना। ठीक है, आराम से कर ली करनी है, लेकिन ये बात आपने ख्याल रखनी है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली आपके पास 2 सेंट की जोन है, बाय जोन है, जिसमें आप इजीली खरीदारी कर सकते हो। ठीक है, तो बेहतर ये थोड़ा कंफर्ट लगाओ वगैरह वगैरह। ठीक है जी सर, मैंने आज से 2 मंथ पहले होल्ड करता था, अब प्रॉफिट लेकर एंट्री क्लोज करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। $50 पर डे ट्रेड। अब मेरा जो 90% अचीव हो रहा है ओनली स्पॉट ट्रेडिंग। माशाल्लाह कासिम भाई, ज़बरदस्त हो गया आपका। सर टी पी एस 3.3 एंड स्टॉप लॉसेस। यार अब आपने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है तो बस ठीक है, उसको छोड़ दो अभी। अभी जो हम ट्रेडिंग कर रहे हैं अब आप ये देख लो, उसको देख लो, क्लियर हो गई है। तो ज़रा मुझे बता दिएगा ताकि सारी चीज़ें ठीक हो जाए। ठीक है, तो ये बात है। व्हाट आर नोड्स? नोड्स आपकी बेसिकली ब्लॉकचेन रन करते हैं अब इसमें। ये हिसाब किताब होता है सारा। बेसिकली ब्लॉकचेन आपकी जो रन होती है ना वो होती है नोड्स। ठीक है, क्लियर हो गया, ज़बरदस्त हो गया। और क्या पूछ रहे हैं? इथेरियम की एंट्री लेनी चाहिए 25,550 पे, थोड़ी सी ले लो, लेकिन कॉस्ट एवरेज के लिए रखना। $2,000 तक के लिए सपोर्ट लेवल होगा, वहाँ तक रख लीजिएगा थोड़ा फंड। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान रखते हुए ले लीजिएगा। डार्लिंग एडीए का टीएपी, सही बात है आबिद भाई। व्हाट अबाउट एमबॉक्स? एमबॉक्स ठीक है। आडा, आडा का पूछ रहे थे ना, क्या कमेंट था, दिमाग से निकल गया। ड्रोन में एंट्री लेनी चाहिए? नहीं नहीं, अभी नहीं। जब वो डिप में जाता है तब लिया करो मेरे भाई, क्यों ऊपर चलती हुई ट्रेड में क्यों कूद रहे हो? तो उसने तो परफॉर्मेंस दिखा दी अभी, जो टाइम बीइंग के लिए था। ठीक है, तो अब नहीं देखो, जब वो बाइंग का टाइम होता है डिप में, सपोर्ट लेवल पे। ठीक है, तो ये हिसाब किताब होता है। कौन से नोड्स में पैसा लगा रहे हो भाई? ये मुझे समझ नहीं है आपने क्या लिखा है। बिनते मकसूद भाई आपने यहीं पे कर लिया, चलो ये भी ठीक है। स्कैल्पिंग में भी स्कैल्पिंग कर रहे होते हैं कुछ लोग, तो वो भी ठीक है। जिसको जो बेहतर लगे वो सही कर कर सकता है, क्या बात है, क्या कह सकते हैं। 1 मिनट की कैंडल पर ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी बता दें, शुक्रिया। हाँ, तो फ्यूचर पे होगी ये, लेकिन पहले आप अपनी जो है ना वो टीए स्ट्रॉन्ग करो। और जो है जुबैर भाई, यार आवाज़ मेरी कम आ रही है, ज़्यादा कम आ रही है क्या? थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लें यार। मेरी तरफ से बिल्कुल मेरा ठीक है, मेरे पास आईफोन के ईयरफोन्स लगाए हुए हैं मैंने। पता नहीं, ठीक चल रहा है मेरे पास तो बिल्कुल। येलो तक, रेड, इवन रेड पे भी आ जाता है। तो ये है। अच्छा, 1 मिनट की स्ट्रेटजी ये होगी कि मूविंग एवरेजेस होंगे, आरएसआई होगा, लेकिन लेकिन उसमें क्विक प्रॉफिट लेके बाहर आना है, फिर जल्दी से, सेकंड्स की बात होती है खाली। ठीक है, और वो तभी होता है वो जब आप जैसे अ, जो गाइड सेक्शन में आप लेक्चर्स पढ़े हुए हैं ना, उन्हीं को देख के 1 सेकंड, 1 सेकंड बोल रहा हूँ, 1 मिनट का चार्ट हो, 5 मिनट्स का चार्ट हो, इनके ऊपर एनालिसिस करके आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है सर, आप कॉइन कैसे निकालते हैं स्कैल्प के लिए? यार मैं तो मतलब
आई डोंट थिंक मैंने आज तक किसी एरे गैरे कॉइन में करवाई होगी। तो पहली चीज़ तो ये कि आपके पास आपको नज़र होनी चाहिए ना। आप मार्केट में बैठोगे फिर आपको अंदाज़ा हो जाता है, हाँ यार ये कॉइन ये ऐसा है, ये ऐसा है। अब कुछ कॉइन है आप देखते हुए आ रहे हो, सालों से देखते हुए आ रहे हो, आपको पता है इसकी एक पीछे टीम है, काम कर रही है, मकसद है, वगैरह वगैरह, भागने वाले नहीं है, ये है वो है। उस हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो वो चीज़ आप फिर देखते हो ना कि यार ये चीज़ में ये है बात। तो इसको हम अगर फंडामेंटली देखें तो इसमें टीम भी अच्छी है। उसके बाद अगर हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो फिर वो सपोर्ट लेवल पे बैठा है या वो रेजिस्टेंस पे बैठा है। इस तरीके से अगर चीज़ें देखें तो फिर वो भी फिर मैटर करती हैं ऑब्वियसली। तो वो सारी चीज़ों को मिला के जब आप करते हो ना, तो वहां पे जाके आपको फिर पता चलता है, हाँ यार ये कॉइन सही लग रहा है, इसके अंदर ट्रेडिंग की जा सकती है। ठीक है। पर्सनली मैं इंट्राडे ट्रेडर नहीं हूँ, मैं नहीं करता, मैं आई डोंट थिंक मैं कभी करता हूँ। फ्यूचर भी अगर मैं करता हूँ तो बहुत ही ना होने के बराबर होती है, लेकिन वो तब होती है जब पक्का पक्का पता होता है और रिलैक्स वाली, वरना मैं नहीं करता। तो इस तरीके से होता है। फॉर आवरली विच फॉर स्कैल्पिंग विच आवरली आरएसआई शुड बी फॉलो सक्सेसफुल ट्रेड। 1 घंटे की यार, मैं अभी ना मैं आरएसआई देख रहा हूँ, आरएसआई भी बीच में यहाँ पे बैठा हुआ है। ये मूविंग एवरेज भी अभी कुछ बता नहीं पा रहा है 15 मिनट के चार्ट में। 1 घंटे के अगर चार्ट में हम देखते हैं तो ये बीच में फ्लक्चुएशन कर रहा है। हाँ, पैटर्न वाइज ये यहाँ पे एक ट्रायंगल ज़रूर बन रहा है जो कि ब्रेकआउट हो जाएगा बेसिकली सुबह के वक्त, कुछ घंटों के बाद। अब वो ब्रेकआउट होगा तो हमारा टारगेट इंशाल्लाह ताला हिट ज़रूर होगा। और 1.18 की जहाँ की हमारी बेसिकली वो है ना टेक प्रॉफिट, उस पे अगर हम देखें तो वहाँ पे एक रेजिस्टेंस है बेसिकली, एक वन 1.18 की ना रेजिस्टेंस बैठी है। तो रेजिस्टेंस को टच करते हुए आ ही जाएगा, क्योंकि 2 मरतबा ट्राई कर चुका है, तीसरी मरतबा करेगा। एक यहाँ पे ना एनालिसिस वाइज अगर आप देखो तो ये ट्रेंड लाइन, मतलब मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ तो ये पॉजिटिव ट्रेंड में जा रहा है, और उसी ट्रेंड में अगर चलता रहा तो इंशाल्लाह ताला जल्दी हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे इसको तो ये काम कर रहा है। ठीक है। तो ये बात है, इस तरीके से आप सारी चीज़ें इसमें देख सकते हो। समझ आ गई आपको बात? तो ये होता है ओवरऑल। अच्छा, आडा का पूछ रहे थे, 1 मिनट आबिद भाई। आडा का भी बता देते हैं यार आपको। आडा का देखो, मैंने तो पर्सनली जो होल्डिंग पे थी, मैंने होल्डिंग की भी है। मेरे $500 सौ 250 हो गए। ठीक है। मेरी पर्सनली बाइंग थी 150 की, 154 की, इस तरह की। तो मेरा होल्डिंग पे मैंने उसको एटॉमिक वॉलेट में डाल के स्टेकिंग पे लगा के भूल गया हूँ। अब मैंने उसको देखना है या तो 2024 में, 25 में, 23 में, जब भी बुल रन आता है, अगर अभी नहीं आता तो। क्योंकि अभी बेचारा आडा बैठ गया खामोशी से। तो मुझे नहीं लगता अभी इसके अंदर कोई ऐसी, क्योंकि बेचारा स्लो कॉइन है वैसे ही, और इसके अंदर से मार्केट कैप भी निकले जा रहा है। तो इसको थोड़ा सा संभल के इसको बैठना पड़ेगा, ताकि ये, वैसे तो भागने वाला तो नहीं है कहीं, इतना पैसा कहाँ कौन भागेगा इसको। 8वें नंबर का कॉइन है ये, टॉप 10 में अभी भी। देखो प्राइस एक अलग चीज़ होती है, टीम अलग है, सारी चीज़ों के हिसाब से अगर हम देखें तो वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अब 3 महीने के हम बॉटम पे अगर देखें तो 156 तक ये हम लोगों ने यहाँ ट्रेडिंग भी की थी। यहाँ पे इस ये जो टॉप है इसका, यहाँ पे हमने स्कैल्पिंग भी की थी और हमारे टारगेट भी हिट हुए थे। लेकिन अब देखो, मैं निकल सकता था ना वहाँ पे, लेकिन मैंने बोला यार अब मैं छोड़ दिया। मैंने बोला पड़ा है पड़ा रहने दे। तो वो पड़ा हुआ है बिल्कुल। अब वो एटॉमिक पे स्टेकिंग हो रही है उसकी, खुद ही वो बढ़ता रहता है, खुद ही हुआ है, बस सही है। हाँ, अगर आपको डर है यार मेरे $500 200 हो जाएंगे, ये फिर आप उसको एग्जिट कर लो, डिप में उठा लो। ठीक है। लेकिन मेरा ये है कि मैंने इसको अब डिप में थोड़ा और अक्यूमुलेट करना है। ठीक है। तो मेरी कॉस्ट एवरेज भी हो जाएगी। अब लेट से मैंने 500 ऊपर लगा दिए थे। ठीक है। मेरे पास लेट से मेरे 1500 लगाने थे ना इस पे, आडा पे। अब मेरे 500 ऊपर लगा दिए। 500 मैं लगाऊंगा जब ये और मजीद डिप में आएगा ना, जब बीटीसी अगर 29 को हिट करता है तो ये मजे की बाइंग जोन में आएगा, तो वहां पे एक पार्ट बाइंग वहां होगा मेरा। ठीक है।
एक पार्ट कहाँ होगा जब बीटीसी खुदा ना खास्ता अगर 14,000 पे चला जाता है, तो बीटीसी के बीटीसी अगर 14 पे जाता है तो फिर आप खुद सोचो ये कहाँ बैठा हुआ होगा। तो वहां पे फिर थोड़ा पार्ट पे बाइंग होगी। तो इसी तरीके से पार्ट्स में बाइंग करते रहा करो। और पोर्टफोलियो को अपने ऐसे मैनेज करो कि आपको दुख ना हो कि यार 500 मेरे 250 हो गए, 200 हो गए, अब मैं क्या करूं। कोई मसला नहीं है, आपने लॉन्ग के लिए बाय किया तो आप बिल्कुल रिलैक्स रहो। और वो पैसे लगाओ लॉन्ग वाले कि भाई आपके ये चले भी जाते हैं ना, $5, $1,000, $10 लाख जो लगाते हो आप, वो ये लगाओ कि आप होल्डिंग पे डाल के भूल जाओ, वो चले भी जाएं उसमें मसला ना हो। लॉन्ग टर्म में हमेशा ऐसे ही पैसे लगाते हैं आप, ठीक है। तो ये तरीका होता है मेरे प्यारे भाई। तो होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। आटा का बता दें काइंडली। यार आटा का मैंने खुद नहीं देखा हुआ, आटा का मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाई, सेलर के बारे में आपका क्या ख्याल है? सेलर स्टेकिंग स्टेकिंग बोल रहा हूँ, ट्रेडिंग की है। अभी याद नहीं आ रहा है इसका प्रोजेक्ट मुझे। अच्छा भाई, टेनअप को स्टेकिंग पे लगा दो, हाँ हाँ लगा दो। टेनअप भी स्टेकिंग पे लगा हुआ है भाई। भाई टेनअप तो फेवरेट है ना, टेनअप तो फेवरेट है बिल्कुल। समझ आ गई आप लोगों को? बस ये जब आप बोलते हैं ना बहुत अच्छा समझाया अली भाई, थैंक यू वेरी मच। आप बड़ा एक अच्छी मोटिवेशन मिलती है इससे। ज़रूर फीडबैक दिया करो यार, आप लोगों को समझ आता है तो प्लीज़ यार फीडबैक ज़रूर दिया करो। हैशटैग टीम टेनअप के साथ ट्विटर पे जाके बताया करो, अपने फेसबुक की प्रोफाइल पे डालो, इंस्टा पे डालो, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाओ, ग्रुप में बताओ। मतलब अपने फ्रेंड्स अपने सर्कल के ग्रुप में बताओ, ये नहीं कि इसी ग्रुप में पोस्ट कर रहे हो, ठीक है। जी जी, स्कैल्प जो है वो सी टी के की है और अभी दोबारा बाइंग जोन में आया हुआ है, ठीक है। तो ये हिसाब किताब है। और क्या पूछ रहे हैं? जबरदस्त सैयद ब्रो, जबरदस्त हो गया, 2% बुक, ठीक है। अच्छा, किसी ने प्रॉपर्टी बुक कर लिया ना, किसी ने। यहाँ पे भी हल्का सा पंप हुआ क्योंकि आप लोग सब ने बाइंग की, तो वो हल्का सा पंप हुआ, तो वो आप लोगों ने। भाई मुझे यहाँ नहीं बताओ, आप लोग बताओ दुनिया को कि ये ग्रुप ज्वाइन करें, ये ग्रुप ज्वाइन करें, और लिंक डालो, व्हाट्सएप पे शेयर करो, सब जगह शेयर करो। और जो आजकल वकार भाई ने लिंक दिया हुआ है ना अपना वो क्यू कॉइन का, वहां पे जाके वो शेयर करो हर जगह। वो वहां पे बोलो हर जगह भाई ये बेस्ट है, आपको कुछ नहीं आता, आप यहाँ एटलीस्ट अकाउंट बना लो और यहाँ पे ट्रेडिंग किया करो, ठीक है। तो कम से कम ये तो कर सकते हो ना भाई आप लोग। सर सिटी को होल्ड करना है या प्रॉफिट में निकलना है? नहीं नहीं, होल्ड करो भाई, हिट तो करने दो, अभी तो दिया है, अभी रुक जाओ, सबर कर लो जरा सा। अभी तो क्या 113 पे भाई बाय जोन में बैठा है अभी, क्या ऐसी क्या जल्दबाजी है। देखो, हाई रिस्क है, अगर तो गलत तरीके से एंट्री ले ली है, थोड़े प्रॉफिट में बैठे हो तो थोड़ा अपना प्रॉफिट निकाल लो। लेकिन ये नहीं कि भाई $100 लगाते हो आप अगर यूजुअली स्कैल्प में, 70 लगा लो, 60 लगा लो, 80 लगा लो, सारे नहीं लगाओ अभी। कहने का मकसद ये है, ठीक है। हाई रिस्क इसलिए लिखा हुआ है बड़ा बड़ा, ठीक है। अब अगर आपने सारे लगा दिए, 100 के 100 एक साथ लगा दिए, तो वो गलत किया है। तरीके से फॉलो करो, 50 लगा दो पहले, ठीक है। बाकी वो डिप में आए 20-30 वहां लगा देना, ताकि थोड़ा सा कॉस्ट एवरेज हो जाए, ताकि जब वो ऊपर जाए तो मजा आए। और अगर ज्यादा नीचे आ जाता है तो स्टॉप लॉस हिट होता है, तो आपको गम नहीं होगा कि यार $100 पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ये कि 50, 70, 100, 80 पे स्टॉप लॉस लगा है, तो आपका नुकसान भी कम होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा, ये नहीं कि आपने $100 को 50 हिस्सों में तकसीम करना है, थोड़ा सा एक दो तीन हिस्से तो कर सकते हो ना आप लोग। तो ये है, इस तरीके से ट्रेडिंग कर लो, बात खत्म। तो आपको मज़ा भी आएगा, प्रॉफिट भी अच्छा होगा। तो ओवरऑल एक अच्छा, जब सब बन जाएगा तो फिर अच्छा है, सेट है, ठीक है ना मेरे प्यारे भाई। तो ये होता है सारा हिसाब किताब। समझ आ गई आप लोगों को? चले जी दोस्तों, तो आज का हम सेशन यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। फिर आप लोगों से दोबारा कल मुलाकात होगी, और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।